अब देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स का नेम दे रखा हो और फिर हमें उसका एक फॉर्मूला बनाना हो तो वो कैसे बनाएं। ये और भी ज़्यादा इजी है IUPAC नेम के रिस्पेक्ट में। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, असाइन फॉर्मूला, ठीक है, असाइन फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स on the basis of given name। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स का नेम दे रखा है तो आप उसके फॉर्मूलों को कैसे असाइन कर सकते हैं। तो देखो, आपको इतना सा ध्यान रखना है। करना क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। सबसे पहला काम है कि हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, फिर यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सिंबल ऑफ मेटल एटम या आयन, जो भी आपको दिया गया है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर सिंबल और फॉर्मूला ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस ऑर्डर में लिखें और इसके बाद यहाँ फुल एन लगा लें इस तरह से, मतलब जो भी, या इस तरह से बोल रहे हो, ऐसा लें। यहाँ पर हो जाएगा सिंबल और फॉर्मूला ऑफ लिगेंड, ठीक है। और ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपको लिखना कैसा है, रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकल पहले आता है पहले उसका सिंबल बनाओगे और फिर क्या करना है, इस तरह से यहाँ पावर x लगानी। अब x कैसे पहचानोगे, देखो x जो होगा ये होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल चार्ज ऑफ ऑल लिगेंड्स। जितने भी लिगेंड्स उन सब के चार्ज को जोड़ देना, ठीक है। अब आता है कि अगर x की वैल्यू निगेटिव आ जाए तब आप क्या करना है कि जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन एडेड विद कोऑर्डिनेशन स्फीयर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना, अकॉर्डिंग टू and number of counter ion select according to total charge balancing। मतलब कितना नेगेटिव है कितना पॉजिटिव लगाना है और हमारे पास काउंटर आयन का कितना चार्ज है, तो उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ काउंटर आयन सेलेक्ट करना है। और अगर ये पॉजिटिव है तो सब कुछ यही करना है, बस उसको जोड़ना है राइट हैंड साइड और, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जैसा आप जोड़ते हैं उस तरह, बस नेम हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लिखा है पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो इसमें ध्यान से देखें कि ये है काउंटर आयन, क्योंकि मर्क्यूरेट लिखा है इसका मतलब है कि काउंटर आयन हमेशा लेफ्ट में लिखा होता है।
तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लें, ठीक है, इस तरह से। मरकरी है तो मरकरी लगा दें। टेट्रा आयोडाइडो, तो आयोडीन आपके पास कितने हैं बच्चों, 4, ये लगा दें। अब आता है यहाँ एक्स, तो एक्स कैसे डिसाइड करें, तो देखो मरकरी का चार्ज है +2, प्लस हमारे पास जो लिगेंड्स हैं आयोडाइडो है, तो कुल मिला के 4 - 1 ऐसा करेंगे। x इक्वल टू +2 - 4, तो ये आ गया आपके पास -2। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 है। अब 2 माइनस को हटाना है, 2 प्लस, पोटेशियम में प्लस होता है, तो आप लिखेंगे K2HgI4, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बना लेना है, ठीक है। दूसरा इसी तरह से मान लो आपको लिखा है हाइड्रोजन, है ना, फिर हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे कि पहले आप इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स आयन लिख लो, तो हो गया PtCl6x। अब x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, प्लेटिनम 4, ये हो गए, तो 4 तो यही हो गए, तो आपने 4 प्लस ये प्लस 6 - 1, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो -2 को हटाएंगे तो हाइड्रोजन में एक ही प्लस होता है, तो हो जाएगा H2PtCl6, ठीक है। और देखो मैं और लिखता हूँ, लिखा है डाई अमाइन डाई एक्वा डाई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ लिखा है सोडियम। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स आयन बनाना, CO अल्फाबेटिकल लिगेंड जोड़ दो, अमोनिया होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, नाइट्रो होल ट्वाइस, नहीं यहाँ पर सोडियम जरूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड, और यहाँ लिखा है क्लोराइड, है ना। अब टोटल x कितना होगा, तो देखो x कैसे निकालेंगे, तो +3 कोबाल्ट का, H2O और अमोनिया तो 0 हो गए, तो +0 + 0 + 2 × -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3 - 1 मीन्स आपके पास, नहीं -2 हो गई ना, 2 मिनट रुको, तो ये हो गई -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, तो हो गया +1। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा CO NH3 होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, NO2 होल ट्वाइस, और बाहर लगा देंगे Cl, इस तरह से। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाए इस तरह से बन जाएगा आपसे, नहीं है, ये तो बहुत इजी है। एक आध दो और लिखते हैं, ऐसे लिखा है सोडियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो आप लिखेंगे N, पहले आप इस तरह से लिख लें, देखो क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्सालेटो होल थ्राइस, एक ऑक्सीलेट में 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, तो हम x इक्वल टू +3 + 2 3 - 2, तो x की वैल्यू आ गई -3, तो आपके पास बन जाएगा, सोडियम आपने लिया है तो Na3Al होल थ्राइस, ये हो गया इसका फॉर्मूला, सोडियम ट्राईऑक्सालेट एल्यूमिनेट थर्ड। तो ऐसे तो कितने भी बना लो, नहीं है। तो इस तरह से कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स
वो आपको बनाना है, नोमेनक्लेचर करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूँ जिनको आपको नेम लिख लेने हैं खुद ही, जैसे H2PT, ये यहाँ हो जाएगा Na2Zn, है ना, और Cn का होल 4। दूसरा है CuNH3 का होल ट्वाइस SO4। यहाँ पर है K3FeF6, यहाँ है PtEn का होल थ्राइस Cl4। ठीक इसी तरह से ये है Hg, ये तो कर ही दिया मैंने, कोई बात नहीं। और भी ले लें हम तो सिंपल से CuCN का होल 4 -3, CuNH3 तो लिख ही दिया मैंने। ठीक इसी तरह से NiNH3 का होल 6 Cl2, MnCN का होल 6 3 HCH2O का होल 6 Cl3। तो ऐसे तो कितने भी कॉम्प्लेक्स LiAlHO, NaBH4, Na2BeF4, Na2SiF6। तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनको आपके नाम लिख के देखना, बहुत ईजी बन जाएंगे आपको। मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हर प्रकार से मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता दिया, ठीक है।